शेर सरीके हैं आप, शेर हैं आप, निडर हैं आप कितने भी अच्छे हों, आप कभी कभी पत्नी की तारीफ करते हैं तो तारीफ किससे करते हैं? तेरी शकल, तुम्हारी शकल, तुम्हारा मुख तो चांद जैसा है। तो कोई कहेगा चकोर हो तुम, तो कोई कहेगा चांद हो तुम। यही उपमाएं होती हैं कि नहीं? अब बताइए कि भगवान की उपमा हम किससे दें? क्या चांद से उपमा दें? चांद में तो धब्बा है, तो इनकी उपमा भगवान से नहीं दी जा सकती। इनके मुख में थोड़ी धब्बा है। कन्हैया चांद जैसे नहीं है तो कैसे हैं? कमल जैसे। कन्हैया की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं फिर भी तुम हमसे ज्यादा खुश हो। हमारे पास तो हीरा है और आपके हाथ में कुछ नहीं है फिर भी आप खुश हो। तब उन्होंने कहा कि दरवाजा नंबर 1 में नंद बाबा ऐसा हीरा लुटा रहे हैं कि उस हीरा से मिलने के बाद फिर कोई हीरे को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम सुंदर ही हमारे हीरा हैं। इस हीरा को पाने के बाद फिर कोई हीरा पाने की इच्छा रह जाए, मुझे लगता है कि नहीं रहेगी। इसे पाने के बाद, गोविंद को, कृष्ण को, ईश्वर को पाने के बाद फिर कोई हीरा पाना शेष नहीं रह जाता। हाँ, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, अर्थात ईश्वर को पाने के बाद सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाने की शेष इच्छा नहीं रह जाती। तो आज सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे। उसी उत्सव में शंकर जी पहुंच गए। मैया बधाई हो, मोको लाला को दर्शन कराए दे मैया। शंकर जी बोले मैया दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन ना कराऊं, तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, ये बड़े बड़े गले पे तेरे सांप हैं। शंकर जी बोले मैया बड़ी दूर से आयो हूं, दर्शन तो कराना ही पड़े। मैया बोली बाबा कछु है जाए पर मैं दर्शन ना कराऊं। अच्छा, शंकर जी बोले दर्शन ना कराएगी तो मैं द्वार पे बैठो ही रह जाऊंगा। आए भगवान का दर्शन करने के लिए शंकर जी आए। जब मैया नहीं मानी तो शंकर जी के कहने पर भगवान कृष्ण रोने लगे। जब रोने लगे तब माँ यशोदा ने कहा का है गो लाला, का है गो? तब मैया बोले कन्हैया तेरे लाला को भूत लग गए। तो भूत उतारवे के लिए मैया यशोदा ने लाला को कृष्ण को हाथ में दिए। शंकर जी और ने बढ़िया सा दर्शन किया, पूरी भविष्यवाणी की और मैया ने आज लाला को शंकर जी के हाथ में देकर आज शंकर जी ने पूरी भविष्यवाणी कर दी और बड़े आनंदित हो गए दोनों। भगवान शिव वहां से चले गए। भगवान शंकर ने कृष्ण को बांसुरी, इस प्रकार आपके साथ रहूंगा। तब शंकर जी बोले कि मैं बंसी बनकर आपके संग रहूंगा। तो शंकर जी स्वयं बांसुरी बन गए और कन्हैया के पास जो बंसी है ना वो किसका स्वरूप है? भगवान शिव ही बांसुरी बन गए और गोविंद की हथेली पे चले गए। बड़े प्रेम से भगवान ने बांसुरी बजाई। आज बहुत आनंद हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना मौसी आ गईं। बकासुर की बहन थी ये, पूतना इनका नाम था। पूतना मौसी कृष्ण को मारने के लिए आई। अच्छा, ये पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर के लाई हैं। कृष्ण को मारने का पूर्ण प्लान था। कन्हैया की उम्र थी केवल 6 दिन की और पूतना मौसी आई और बड़ी सुंदर बन के आई हैं। पूतना मौसी इतनी सुंदर कि आप सोच नहीं सकते, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। इतनी बढ़िया माँ पूतना आई और जैसी पूतना आई कृष्ण ने देखा कि मौसी जी आई हैं जहर पिलाने। इन्होंने अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर रखा। उनसे पूछा प्रभु आपने पूतना को देख के नेत्र क्यों बंद कर लिए? तब भगवान ने कहा कि पूतना का तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनके तन सुंदर होते हैं मन सुंदर नहीं होते, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। फिर वही बात आ गई। पूरी भागवत में एक ही बात बार बार आई है। रामचरितमानस में भी एक ही बात बार बार आई है। वेदों में भी एक ही बात बार बार आई है। जानते हो बात कौन सी है? कि किसी भी प्रकार से तुम अपना मन शुद्ध कर लो। क्या कर लो अपना? क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। इसलिए हमें मन को ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। वैसे हमारी माताएं कढ़ाई आप लोग बाहर से धुलिए, बाहर की चमड़ी को कितना भी शुद्ध कर लो दुर्गंध तो आनी ही। तो नहाए होंगे, नहाए तो हाथ उठाओ। हाँ, सबने नहाए, बहुत सुंदर, बधाई हो आपको। गंगा जी आप लोग नहा लिए।
अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जावें, अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जाएं तो घर में जो आपके गंदा पानी हो, नाली का पानी, वो नाली का पानी एक सीसी में, बोतल में भर लीजिएगा, ढक्कन लगा के ले जाइएगा। गंगा जी जाने के बाद वो बोतल पानी गंगा जी में गंगा जल में डाल दीजिएगा, नदी में, गंगा मैया में डाल दीजिएगा। 2, 4, 10 दिन तक वो सीसी पड़ी रहने दीजिएगा। जब वापस आइएगा तो वो निकाल के लाइएगा और उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाइए, साहब पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें नाली का पानी था, गंदा पानी थोड़ी कोई पिएगा। तो आथा वैसा ही है, मन से कपट तो नहीं छूटा। कोई फायदा हुआ? इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा नहीं नहाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप गंगा ना नहाओ, गंगा नहाओ, पर गंगा जी जाओ तो गंगा जल हाथ में लेकर कहो कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम अपने मन को, केवल मन को शुद्ध किया जाए। क्या शुद्ध किया जाए? मन को शुद्ध किया जाए। श्री पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण को उठाकर अपने स्तनों का पान कराया। भगवान ने स्तनों का पान किया, बहुत भयंकर जहर था, भगवान ने जहर पिया। पूतना के दूध को पीने लगे, दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार दें, तो पूतना के प्राणों को पीने लगे। भगवान चिल्लाने लगी पूतना, बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते तो हैं, पर पकड़ने के बाद फिर कभी। जन्म में राजा बलि की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने गए तो रत्नमाला ने कहा कितना सुंदर बेटा मेरा होता। वामन भगवान बच्चे तरह थे। रत्नमाला ने कहा कैसा सुंदर बेटा मेरा होता तो मैं अपना इसे दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु, तुम जरूर दूध पिलाना मुझे। जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया तो उसी रत्नमाला ने कहा कैसा बेटा छलिया मेरा होता तो इसे रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना को भगवान ने वो गति दी कि अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोऽन्यं तंबा दयालुम शरणम ब्रजे। ईश्वर को वही पा सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, वो उनकी कृपा से ही मिल सकता है। हम कितनी भी भक्ति करें, कहां वो नहीं चाहेगा तो हम भक्ति कर लें तो क्या होगा? उनकी कृपा स्वतंत्र कृपा है, वो जब चाहें तो दर्शन दे दें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ने पूतना को मारा। श्री नंद बाबा जब मथुरा से कर चुका कर लौटे तो उन्होंने देखा पूतना मरी पड़ी थी। शरीर के अंगों को काटकर चिता पे रखा और आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, क्योंकि भगवान ने उन्हें तार दिया। अच्छा, भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है, ये पतितों को भी तार देते हैं, पता है आपको? अच्छा बताओ, रावण भगवान से दुश्मनी रखता था, क्या कहां पता है आपको? जो गति दशरथ जी की हुई थी, याद रखना, जो गति श्री दशरथ जी की हुई थी, जो गति जटायु की हुई थी, राम ने रावण को भी वही गति दी है। हाँ, वही गति, कोई भेद नहीं कि तुमने दुश्मनी की तो हम तुम्हें नीचे भेजेंगे, ना ना, भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ईश्वर समदर्शी है, सबको बराबर। अच्छा बताओ, भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? बोलो, केवल आप लोग सुनना, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। ईश्वर पक्षपाती हैं। कहां पक्ष किया, किसके साथ किया, सुन लीजिएगा। जैसे बेटे की गलती होने पर भी मां सदा बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भक्त की गलती होने पर भी भगवान सदा भक्तों का पक्ष। पहले बाली ने किसकी पत्नी रखी थी? सुग्रीव की पत्नी रखी थी, और उसके बाद बाली मरा, सुग्रीव राजा बना तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी रख ली। तो जो गलती उसने की वही गलती तो आपने भी कर दी।
पर राम ने सुग्रीव के दोषों को नहीं देखा। जो गलती रावण ने की थी वही गलती विभीषण ने भी की थी, ये रामचरितमानस में लिखा है। परंतु राम जी ने इन लोगों के दोषों की तरफ नहीं देखा। राम ने इनके दोषों को, जैसे माँ बाप जानते हैं कि मेरे बेटे ने ये गलती की है पर छिपाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यदि जान बच रही है तो बचाओ छिपाने से, ऐसे भगवान भी भक्त का पक्ष लेके यदि उसे शुद्ध बुद्ध रखना चाहते हैं। ही हेरी ऐसी कोई चौपाई है कि स्वप्न में भी राम ने देखा नहीं इनके दोषों को, क्योंकि राम तो गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। जैसे हंस दूध पीता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे भगवान भक्तों के गुण को देख लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। हाँ, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं था और विभीषण को कहां का राजा बना दिया? लंका का। किसी ने कहा राम जी, यदि आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया और कभी रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे माफ कर दो, तो आप उसे कहां का राजा बनाएंगे? राम जी बोले, देखो रावण तो शरण में आने वाला रहा नहीं, और यदि आया तो मैं उसे अपने बैकुंठ कर। मेरी माँ, एक भी नाम धोखे से यदि आपने धोखे से ले लिया, एक नाम भी ले लिया, तो भगवान आपका पक्ष लेंगे कि इसने मेरा नाम लिया है, मेरी कथा इसने। अजामिल ने एक ही नाम तो लिया था ना मरते समय, तो एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? तो भगवान को तो बहाना चाहिए अपने भक्त को तारने का। इसलिए कहता हूं कि आप लोग नाम जपते रहना ताकि भगवान को बहाना मिलाना। शाम हमको भी तारो, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना। नाथ है नाथ प्रहलाद जी को तारा। बहाना क्या था? बोले खंबे का करके बहाना। नाथ गुण पर भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है मेरी माँ। कितना भी बड़ा पतित हो, भगवान पतित को पावन कर देते हैं। मैं क्या बताऊं उनके स्वभाव के बारे में। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा पार कैसे कब गाऊं, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। बस प्रभु सब कुछ आप कर रहे हैं, सब काम हो रहा है, और बस लोग कहते हैं कि फलाने ने किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा। आपको जब हमारी पुलिस या मिलिट्री पकड़ती है तो आतंकवादी क्या करते हैं, चोर लोग क्या करते हैं? बोलो, सरेंडर कैसे करते हैं? चोर लोग सरेंडर कैसे करते हैं? ऐसे, गोली मत चलाना, हाथ ऊपर, ऐसे होता ना। अपराधी जब पकड़े जाते हैं, आतंकवादी जब सरेंडर करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके आते हैं ना, धीरे धीरे चलते हुए समर्पण करते हैं। चोर लोग आत्मसमर्पण करते हैं। एक बार आप भी हाथ उठा के कह दो ना, प्रभु मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। आप भी आत्म उठाने का तात्पर्य है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में अपने आप को सौंप रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। ये समर्पण है मेरी मां, इसी समर्पण कहते हैं। समर्पण भाव से मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान की पूजा का भाव नहीं होना चाहिए। मंदिर जाके तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण का भाव हो। सुंदर सी चंपा का फूल और चमेली का फूल और चांदनी का फूल बनाया हो, जिसने सुंदर सी प्रकृति बनाई हो, उसे तुम एक फूल क्या चढ़ाओगे? ये चढ़ाने की क्या ताकत है हमारी? बोलो। नारियल के उसने पेड़ बना दिए, तुमने एक नारियल चढ़ा रहे हो। उसने गन्ना बना दिया, तुम मिठाई का लोभ दे रहे हो। हमारा काम बनाओ, हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा लोभ हमने 100 रुपए चढ़ा दिए, 500 रुपए चढ़ा दिए, 10,000 चढ़ा दिए, 1 लाख चढ़ा दिए। उसे क्या चढ़ाओगे जिसके पांव स्वयं लक्ष्मी माता दबा रही है? बोलो। अब वो तो केवल ये कहता है कि एक बार जैसे पत्नी ने अपने आप को पति के चरणों में सौंप दिया है, उसी प्रकार भक्त श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब आत्मसमर्पण, ये भक्ति है। हम लोग पूरी जिंदगी भर नारियल और फूल चढ़ाते आ रहे हैं। आज तक बताइए यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या आपने कभी अपने आप को चढ़ाया भगवान के चरणों में? नारियल फेंकते आए हो, फूल फेंकते आए हो, ये लोग फूल ये फेंक दिया, ये फॉर्मेलिटियां। और याद रखना मेरी मां, ईश्वर हम सबके पिता हैं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और छोटे छोटे बच्चे क्या अपने माँ बाप से डरते हैं? वो तो माँ बाप के गोद में दौड़ के चले जाते हैं। डर क्या होता है बच्चे जानते ही नहीं। जैसे बच्चे सदा माँ बाप की गोद में रहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बड़ों की नहीं। जैसे छोटे बच्चे माँ की छाती पे लात मारता है तो माँ क्या करती है? बच्चे के पांव पकड़ के चूम लेती है, हाँ या ना? जैसे छोटा सा बच्चा बाप की छाती पे चढ़ जाता। चंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। भगवान सबके माता पिता हैं, बस एक बार आपने उन्हें अधिकार नहीं दिया। हाँ? अधिकार। अच्छा, कई बार ना मुझे अधिकार होता है कि मैं आपको डांटूं। मां बाप को अधिकार होता है कि वो बच्चों को डांटें। अधिकार होता है कि नहीं? बोलो, होता? जैसे बच्चों ने मां को अधिकार दिया है कि मां मैं गलती करूं तो तुम मुझे डांटना, मैं गलती करूं तो मेरे गाल पे एक थप्पड़ जमाना, ये अधिकार। जैसे एक बच्चा अपने माँ को ये अधिकार देता है और माँ उस अधिकार का पालन करती है, जरूरत पड़ती है तो डांटती है। अच्छा, कई बार बच्चे कहें कि माँ खबरदार, आज के बाद तुम मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। उसके बाद माँ कभी नहीं मारेगी, क्योंकि वो अधिकार छीन लिया बेटे ने। बस मेरी माँ जैसे अधिकार होता है, एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार आप भगवान को अधिकार दीजिए, इस बात का अधिकार दीजिए कि भगवान कह सके कि ये मेरा बेटा है। एक बार मैं है हार तुम्हारे हाथ, केवल सौंप दीजिए। क्या कर दीजिए? सौंप दीजिए। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। यह हनुमान जी का स्वरूप, यह हनुमान जी जो यहां से ताक झांक कर रहे, देख रहे हैं कैसी चल रही है कथा। कौन कौन सुन रहा और कौन करवट बदलते हैं। तो मैया यशोदा ने उत्सव रखा करवट बदलने का। सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वस्ति पाठ कराया, गाड़ी के ऊपर सारा सामान लाद दिया और नीचे कृष्ण को लिटा दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान की जब आंख खुली तो भगवान ने एक लात जमाई गाड़ी पे, गाड़ी ऊपर से लुढ़कती हुई जमीन पे गिरी। मैया यशोदा आई, गाड़ी कैसे गिरी? ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई, सारी गाड़ी उलट पलट गई, जमीन पे गिर गई। मैया कंफ्यूज होगी, क्या मेरे छोरा ने, इतने से छोरा ने क्या ऐसा लात जमाया कि गाड़ी ऊपर चलेगी ना? अच्छा, मैया को कई बार भगवान ने ये दिखाया कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, पर मैया का वात्सल्य ऐसा था, मैया का प्रेम ऐसा था कि वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती। वो भगवान को किस रूप में देखा? को कई बार परमात्मा ने अपना यथार्थ रूप दिखाया कि मैं भगवान हूं, पर मैया स्वीकार नहीं करती। सोचो, मैया भगवान से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो कन्हैया कहे कि मैं भगवान हूं तो मां यशोदा कह देती है कि मैं तुम्हें भगवान के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में ही पूजू। बताओ, भगवान ने आपने भगवान से कौन सा रिश्ता बनाया? बोलो, क्या है आपके भगवान? बताइए जी, भगवान क्या लगते हैं आपके? देखिए, भगवान से एक रिश्ता होना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। आप, कोई पिता कह रहा है, कोई मां कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई कह रहा है, सब कुछ है, बात सही है आपकी, कोई गलत नहीं है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एक रिश्ता बनाना है। एक गंगा के तट पर हजारों नाव होती हैं और हर नाव आपको पार लगा सकती है, आपको किसी एक नाव पर बैठना होता है। बस ऐसे ही एक रिश्ता बनाइए। क्या है भगवान हमारे? या उनसे ये कह दिया जाए कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी ओम जय जगदीश हरे यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम मेरे। और आखिरी में क्या?
तुम सबके स्वामी। हम सबके स्वामी कौन है? वही है। पिता कौन है? वही है। माता कौन है? वही है। गुरु कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण हमारे कौन है? गुरु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सब कुछ तो आप हैं। इस सब कुछ में भी